और यहाँ हम ट्रेन से रेस लगाते हुए ट्रेन को पीछे छोड़ते हुए चल पड़े हैं इंटरलागन की तरफ। जी हाँ, हम जा रहे हैं आज स्विट्ज़रलैंड फ्रॉम जर्मनी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी वर्ल्ड। होप आप सब ठीक होंगे। आज हमने शुरू किया है अपना सफ़र बादन-वुर्टनबर्ग से स्विट्ज़रलैंड की तरफ। हमारे घर से स्विट्ज़रलैंड ऑलमोस्ट 2.5 आवर की ड्राइव है बॉर्डर तक, और बॉर्डर से आगे जाके ऑलमोस्ट हाफ आवर ज़्यूरिख तक पहुंचने के लिए। लेकिन इंटरलागन जाने के लिए आपको फिर से ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, डिपेंड ऑन ट्रैफिक। तो आज हम जा रहे हैं इंटरलागन में प्रिंसेस से। ये बहुत खूबसूरत लेक है, एज यू कैन सी, ब्लू वाटर, ब्यूटीफुल व्यूज़। और जैसे ही ये वाले अंकल को रियलाइज़ हुआ यहाँ पर कोई इनकी वीडियो बना रहा है, तो इन्होंने अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए। आई वॉज लाइक काइंड ऑफ इम्प्रेस, वेरी टैलेंटेड। सो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे सारे व्लॉग इन्फॉर्मेटिव होते हैं, तो यहाँ पर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने से बिल्कुल नहीं चूकूँगी। सो बेसिकली हमने यहाँ पे एज आई टोल्ड यू ड्राइव किया कार से। ऑलमोस्ट 4 आवर्स लगे हमें यहाँ तक, 4.5 आवर्स लगे यहाँ तक आने में, क्योंकि सुबह ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहाँ पर आने का हमारा मेन मकसद था रोटहॉर्न के अंदर बैठना, और रोटहॉर्न मौजूद है ब्रिंसेसी के बिल्कुल सामने, विच इज़ हाउप्टस्ट्रासे 149। यहाँ पर आपको ये दाम्पबान मिल जाएगी। ये कोयलों की मदद से चलाई जाती है और ये हमें लेकर जाएगी ऊपर ऑलमोस्ट प्लानाप की तरफ, और प्लानाप से इसका सफ़र आगे की तरफ भी होता है। लेकिन इस टाइम पर ये मई से जून तक सिर्फ प्लानाप की तरफ जाता है, और आफ्टर 2 जून आई गेस ये ऊपर की तरफ जाती है। आपको इसकी वेबसाइट पे सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके मेन स्टेशन से प्लानाप तक का आने और जाने का टिकट 65 यूरोज़ है, और अगर आप जून के बाद आते हैं और आप इसके आगे वाले स्टेशन पे जाना चाहते हैं तो उसका टिकट ऑलमोस्ट 99 यूरोज़ है। सो इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, मगर आई वुड से लाइफ में एक बार इसमें बैठना तो बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ बैठ के कितना प्यारा व्यू आ रहा है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि गो इन जून एंड जुलाई सीज़न, बिकॉज जून जुलाई में वेदर काफ़ी खुला होता है, धूप होती है, तो इसका व्यू बहुत खूबसूरत आता है। इसका कलर्स आपको बहुत विजिबल नज़र आते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर मई में पहुँचे थे, तो यहाँ पर आपको पता है बारिश का सीज़न होता है। मई में, अप्रैल में काफ़ी बारिशें होती हैं और वेदर काफ़ी फॉगी होता है, ठंड होती है। हमें नीचे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी जितनी हम ट्रेन में बैठ के जब ऊपर गए, तो काफ़ी ठंडा मौसम था ऊपर। और ऊपर से व्यूज़ आपको मैं दिखाऊंगी, तो ये बहुत ज़्यादा फॉगी भी था। लेक का कोई ख़ास व्यू नहीं आ रहा था। जो खूबसूरती देखने के लिए आप प्रॉपर ऊपर जाते हैं, और आप जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपको ऑलमोस्ट वाइट नज़र आ रहा है। यही अगर आप जून जुलाई में आएँ, जहाँ पर सूरज अपनी रोशनी से इस लेक को चमका रहा हो, तो इसमें 4 चाँद लग जाएंगे इसकी खूबसूरती को। मैंने एग्जैक्टली तो नोट नहीं किया कि हमें नीचे से ऊपर जाने में एग्जैक्टली कितने मिनट लगे, लेकिन आई कैन गेस इट वाज अबाउट 20 to 30 मिनट्स ड्राइव। काफ़ी स्लो चल रही थी और हम काफ़ी एंजॉय करते हुए ऊपर जा रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पहाड़ी के बीच में से गुजरे, और जब पहाड़ी के बीच में से इस तरीके से कटिंग थी और हम यहाँ से गुजर रहे थे, तो यहाँ पे हमारे अक्सर पानी भी गिरता था, क्योंकि ये मौसम इस तरह का है कि जो ऊपर ग्लेशियर्स जमे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर, वो पिघल रहे हैं और उससे बहुत खूबसूरत वाटर लेक्स भी निकलती हैं। और ये हम पहुंच गए हैं प्लानाप के स्टेशन पे, और फिर हमने यहाँ की इन हसीन वादियों में बहुत सारी तस्वीरें खींची, बहुत सारी वीडियोस बनाई, और आँखों के ज़रिए इस मंज़र को दिल में उतारने की पूरी कोशिश की। और ये चल पड़े हम वापस नीचे। और ये यहाँ आंटी बिल्कुल ट्रेन के आगे ही आ गई थी। कहती हैं, रुकिए प्लीज़, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर चाय पानी पीजिए, थोड़ा ठहरिए, खाना शाना खाइए। मगर हमारी मंजिल तो आगे भी थी। हमने जाना था आगे सेंट पीटर्स केव्स के अंदर, जिसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो होप यू लाइक द वीडियो,
Stay connected with me and subscribe. Bye bye.